जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं मुख्यतः आप सभी को आज पाचन से संबंधित यानी डाइजेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। तो जैसा कि जानते हैं, अगर तंत्रों के बारे में हम पढ़ें तो हमें मालूम है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो एक ही समान जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनता है ऊतक, ठीक है। और यह जो ऊतक होता है, जब कई ऊतक मिलते हैं तो कह सकते हैं ऊतक तंत्र का निर्माण होता है या कह सकते हैं अंग का निर्माण होता है। लेकिन जब वही कई अंग एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? एक अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम अगर तंत्र के बारे में देखते हैं तो तंत्र टोटल जो होते हैं वह आपको इसमें पढ़ने 8 तंत्र पढ़ने हैं और 8 को मैं बता दे रहा हूं, जिसमें से आपका पहला आएगा पाचन तंत्र, जिसे डाइजेशन कहा जाता है। आपका दूसरा आ जाता है श्वसन तंत्र, तीसरा आ जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, चौथा आपका आता है उत्सर्जन तंत्र, पांचवा आपका आता है तंत्रिका तंत्र, छठा आपका आता है पेशी तंत्र, सातवां आपका आ जाता है जनन तंत्र, जनन तंत्र। उसके बाद आपका 8वां आ जाता है कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर में जो तंत्र होते हैं, हमने पहले बताया कि आपका कोशिका होता है, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतक से मिलाकर जो है क्या नाम से ऊतक तंत्र या अंग बनते हैं, कह सकते हैं, या ऊतक तंत्र कह सकते हैं। ऊतक तंत्रों से मिलाकर अंग बनता है और जब कई प्रकार के अंग जो होते मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है। जैसे हम लोग अगर डाइजेशन में ही देखें तो डाइजेशन में आपका मुख से पाचन का, मुख से पचाने की क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मुख से जो है आपका आहार नाल से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से आपका जो है आगे का पार्ट जो होता है गुदाशय, मलाशय से, यह टोटल जो पार्ट होता है यह क्या होता है? पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें से आज हम आपको पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। और पाचन तंत्र आपका स्टार्ट कहां से होता है? तो हम कहेंगे मुख से, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है? मुख से। तो आज के वीडियो में हम आपको मुख में स्टार्ट होता है तो मुख में हम किससे पाचन का काम किससे करते हैं? दांत से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको हम दांत यानी मानव टीथ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों पाचन में अब देखते हैं हम लोग, जहां हम लोग मुख से स्टार्ट करते हैं। तो पाचन के बारे में जैसे कि पाचन जो होता है यह क्या होता है? कभी कभी पूछता है पाचन यानी भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया होता है? तो देखिए भौतिक, ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब इसे भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कैसे कह सकते हैं? तो देखिए भौतिक का मतलब होता है हम लोग भोजन को क्या करते हैं? भोजन को कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? काट देते हैं, यानी दांतों से क्या करते हैं? चबाते हैं। तो यह हो गया भौतिक प्रक्रिया। जबकि रासायनिक प्रक्रिया क्या हो गई? तो रासायनिक प्रक्रिया में देखेंगे मुंह के अंदर पाई जाती तमाम प्रकार की लार यानी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और यह एंजाइम क्या है? तो एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। तो यह देखिए अब लार क्या मुख में पाया जाता है, तो मुख में तमाम प्रकार की लार पाई जाती है, क्योंकि मुख में जो होते हैं कई प्रकार की ग्रंथियां भी आपकी पाई जाती है। उन ग्रंथियों से निकलता क्या? तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम से निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। तो वह क्या हो गया? अब भौतिक क्रिया भी हो गई, रासायनिक क्रिया भी हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पाचन की क्रिया होती है वह भौतिक तथा रासायनिक क्रिया दोनों होती है। तो आज इसमें हम जो है पूरी तरीके से क्या भौतिक क्रिया यानी दांतों से इस प्रकार भोजन को काटा जाता है। इसमें हम आपको बताते हैं कि ये जो होते हैं टीथ यानी मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं, यह मानव जीवन में कितनी बार आते हैं, बच्चों में कितने दांत होते हैं, और इसके साथ साथ बड़े में कितने दांत होते हैं, और इसके बाद इसका दंत विन्यास यानी दंत सूत्र आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखते हैं आगे। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। पहले कुछ आपको इसमें मैं सामान्य जानकारी के बारे में बताऊंगा कि जैसे दांत का निर्माण किससे हुआ होता है। तो दांतों का जो निर्माण होता है मेनली वह
यहां भूल गया था लिखना, कठोर ऊतक, यानी कठोर ऊतक जो होते हैं इनसे मिलकर कितनी कितनी संरचना होती है, तो इनसे मिलकर जो होती है मेनली जो दांत बनते हैं, क्या बनते हैं, दांत की संरचना। अच्छा, उसके बाद पूछता है क्वेश्चन में आपसे कि टीथ यानी दंत या मसूड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो मसूड़ों का अध्ययन होता है उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका जो बाहरी भाग होता है, हालांकि इसका जो बाहरी भाग होता है वह मानव के अंदर जो होता है सबसे कठोर पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे कठोर पार्ट माना जाता है। तो यह जो मानव का जो बाहरी पार्ट होता है वो बना किसका होता है, जिसको इनेमल कहते हैं, वह बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो कि क्या होता है, सबसे कठोर भाग माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे कठोर। अगर बात करते हैं सबसे मजबूत भाग की, तो इसका जो सबसे मजबूत वाला पार्ट होता है उसको हम लोग जबड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, जबड़ा। जबकि सबसे कठोर भाग की बात करते हैं तो आपका इनामल आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। तो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसका निर्माण जो होता है वह तो कहलाता है डेंटाइन, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वह कैल्शियम फास्फेट से होता है। किससे होता है, कैल्शियम फास्फेट से होता है। और यह इसका आंतरिक संरचना क्या होता है, डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंटाइन। जबकि बाहरी संरचना इसका क्या कहलाता है, तो बाहरी संरचना जो होता है इसका इनामल कहलाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसका एक जानते हैं कि दांतों में क्षय रोग होता है। क्या होता है, क्षय रोग, यानी दंत क्या होते हैं, दंत में कहीं कहीं जो होता है आपका बारीक छिद्र हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कैविटी, जिसको कहते हैं, वह किसके कारण होता है, तो देखिए फ्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो होती है परत होती है उस पर जम जाती है, तो क्या होता है, यही दंत क्षय का एक कारण होता है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट में कि यह जो होता है दांत, यानी जो यह टीथ होता है, यह मानव में कितनी बार, तो देखिए पहली बात तो यहां पढ़ेंगे द्विबार दंती। क्या, द्विबार दंती। तो द्विबार दंती क्या होता है, तो द्विबार दंती का मतलब होता है कि संपूर्ण मानव जीवन में जो होता है वह दांत जो होते हैं मनुष्य में 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है। और इसकी संख्या जो होती है अलग अलग रहती है। जैसे देखते हैं अगर कोई बालक है यानी छोटा बच्चा है तो उसमें टोटल 20 दांत आएंगे। या जो 20 दांत होते हैं यह एक बार टूट जाते हैं, लेकिन जो वृद्ध होते हैं, सॉरी जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जो होते हैं, प्रौढ़ कह सकते हैं, ठीक है, उनमें टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। और यह मेनली सिर्फ जीवन में आपको कितनी बार, एक बार मिलता है। और यह जो बालकों में पाया जाता है यह टोटल 20 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलिए जो आगे सभी लोग पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे गर्त दंती। एक चीज आता है इसमें कि गर्त दंती क्या कहलाता है। तो गर्त दंती का मतलब होता है किसमें, यानी जो मानव दांत होता है किसमें, जबड़ों के अंदर, यानी जबड़ों के अंदर क्या होता है, फंसा हुआ रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दांतों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, दांतों के प्रकार में पहला जो इसका प्रकार होता है जिसको कहा जाता है इंसिसोर कहा जाता है, इंग्लिश में से कहा जाता है इंसिसोर। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट जो होता है उसे कैनिन कहा जाता है। तीसरा इसका होता है प्रीमोलर, जबकि चौथा क्या होता है, मोलर। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं हिंदी में, इसे क्या जाता है, कृंतक। दूसरा पार्ट इसका कैनिन है, कैनाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं रदनक। इसके बाद का आपका तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अग्रचौड़क। और इसके बाद का आपका लास्ट का आता है चौड़क। क्या आता है, चौड़क। अब इसमें हम बताते हैं कि इंसिसोर, कैनाइन या कैनिन, रदनक, प्रीमोलर यानी अग्रचौड़क और मोलर के बारे में। तो इसमें से पहला देखते हैं इंसिसोर।
जो इंसिसोर होता है वह मेनली जो होता है जीव यानी जो मानव होते हैं, चाहे जो भी जीव होते हैं, उसमें आगे की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? आगे की तरफ। और बस इसका काम सिर्फ इतना होता है कि अब भोजन को काटने का यानी काटने का काम करता है। किसका काम करता है? काटने का कार्य करता है, कार्य करता है। और अगर इसकी संख्या देखा जाए तो निचले वाले जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है, जबकि ऊपरी वाले जबड़े में भी इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसको हम इसकी टोटल जो संख्या होती है एक जबड़े में तो होती है 4। ठीक है, एक जबड़ा का अगर पता है तो ऊपरी जबड़े का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखिए आता है इसका पार्ट जो होता है कैनाइन आता है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। अब इसमें रदनक का जो मेन काम होता है वह भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। क्या करना होता है? चीरना व फाड़ना होता है। ठीक है, यह जो होता है रदनक जो होता है यह भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर इसकी संख्या देखा जाए, अच्छा इसकी एक और विशेषता होती है, यह जो होते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें यह जो रदनक होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जो जीव होते हैं वह भोजन को क्या करते हैं? इसी से फाड़ने का यानी अपने शिकार, क्योंकि वो मांस खाते हैं और इसी से उसको क्या करते हैं? पकड़ने का काम यानी फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया दूसरा भाग, दूसरा वाला भाग। ठीक है, तो इसकी जो संख्या होती है वह देखेंगे दोनों तरफ क्या होता है? 2 होता है, बिल्कुल नुकीले की तरह होता है, नुकीला बिल्कुल होता है। ठीक है, तो नीचे भी 2 होगा, ऊपर भी 2 होगा। तो इसकी संख्या अगर देखी जाए तो कितना हो गया? इसकी संख्या 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं प्री मोलर यानी अग्र चौड़क पढ़ेंगे। तो जो यह अग्र चौड़क होता है यह इसका जो मेन काम होता है, यह देखिए कैनाइन के पीछे पाया जाता है। किसके पीछे पाया जाता है? कैनाइन के पीछे पाया जाता है। और इसका मेन काम होता है भोजन को चबाना। क्या करना होता है? भोजन को चबाना। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी जो होती है, इसकी संख्या जो होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है यहां से देखेंगे 1 और 2 होती है, यानी 2 इस तरफ 2 इस तरफ, यानी एक ही जबड़े में कितनी हो जाएगी? 4। तो 4 अगर निचले जबड़े में है तो 4 ऊपर वाले जबड़े में हो जाएंगे। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को चबाना। ठीक है, भोजन को चबाना। ठीक है, और इसकी संख्या टोटल इसकी संख्या जो होती है वह आपकी हो गई 4। निचले जबड़े में 4, जबकि ऊपरी जबड़े में भी 4 ही पाई जाती है। लेकिन यह जो दांत होते हैं वह बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है, बच्चों में क्या होते हैं यार? अनुपस्थित होते हैं। दंत सूत्र बताते समय आपको इसको बताएंगे। ठीक है, कि कितने होते हैं बच्चों में। ठीक है, तो बच्चों में क्या होते हैं? बिल्कुल अनुपस्थित यानी 0 होते हैं। अभी सुन लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं चवर्णक की। ठीक है, तो चवर्णक जो होता है यह भी क्या करता है? इसका भी काम सिर्फ भोजन को चबाना ही होता है और उसके साथ साथ भोजन को पीसने का भी काम करता है। ठीक है, तो यह आपका प्रीमोलर के पीछे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य अगर यहाँ कार्य लिखते हैं इसका, तो इसका जो कार्य होता है भोजन को चबाना और उसके साथ साथ पीसना। और भोजन यहीं से पिसा कर कहाँ चला जाता है? यहीं से पीसने के बाद जो है, चबाने के बाद जो है सीधे आपके आइसोफोगस यानी कह सकते हैं कि लार में मिलने के बाद यानी जीभ में यानी मुंह में जितनी 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाएंगी हम आपको बताएंगे। अधोहनु ग्रंथि, कर्णपल्लव ग्रंथि और एक और बताएंगे अधोहनु, कर्णपल्लू और अधोजिह्वा। इसके बारे में अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ जो भी एंजाइम्स निकलते हैं एमाइलेज वगैरह वगैरह, वह क्या होता है? भोजन के साथ मिलता है और मिलकर सीधे कहां चला जाता है? आपके आइसोफोगस से होते हुए आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो इसका काम जो होता है चबाना, भोजन को चबाना और पीसना होता है। अब इसकी संख्या की बात करते हैं। अगर इसकी संख्या देखा जाए तो इसकी संख्या देखेंगे 3 इधर और 3 जो होता है इधर, यानी 3 और 3 6, यानी एक तरफ के जबड़े में टोटल 6, निचले जबड़े में आपका 6 पाया जाएगा, जबकि ऊपरी जबड़े में क्या होता है? ऊपरी जबड़े में भी इसकी संख्या कितनी होती है? 6 ही पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जो निचला इसका जबड़ा होता है वह क्या होता है? वह स्वतंत्र होता है, इधर उधर घूम सकता है, जबकि जो ऊपरी वाला जबड़ा होता है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह इसके काम हो गए। कैनाइन का काम कृंतक यानी भोजन को काटना, सॉरी इंसिसोर का काम भोजन को काटना, कैनाइन का काम जो होता है चीरना फाड़ना, प्री मोलर का काम जो होता है भोजन को चबाना, जबकि बच्चों में जो होते हैं उपस्थित होते हैं, और मोलर का काम जो होता है जिसको चवर्णक कहते हैं चबाना और पीसना होता है, और इसकी संख्या 6 होती है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम दंत सूत्र पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखेंगे इनका जो दंत सूत्र होता है
वह पहले हम देखते हैं बड़े, या कह सकते हैं पहले शिशुओं में देख लेते हैं, ठीक है। एक तरफ शिशु लिख लेते हैं और एक तरफ जो होता है प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़ मतलब बड़ा, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं होता है, बस इसमें होता क्या, तो देखिए जो दंत सूत्र होता है उसको निकालने के लिए जैसे एक पूरा जबड़ा होता है, जबड़े के अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पूरा ये जबड़ा है तो इसके आधे पार्ट को हम काट के उसे 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जितना इधर उतना इधर, तो वही संख्या आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें निकाला जाता है, 2 से गुणा किया जाता है। तो शिशु में जो होता है वह पहले पढ़ेंगे आई सी पी एम और एम, ठीक है। बटे से में ही आता है आई सी पी एम और एम, इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं इनकी संख्या क्या होती है। तो जो इंसिसोर होते हैं वह बालकों में कितने पाए जाते हैं, 2 ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कैनिन की संख्या होती है बालकों में वह 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कैनिन की संख्या जो बच्चे यानी शिशु जो होते हैं उनमें 1 होती है, जबकि इंसिसोर की संख्या 2 होती है। अब भाई जो इनका प्री मोलर रहता है यह अनुपस्थित रहना है, यानी 1 भी नहीं रहता है। अब मोलर जो होता है या मोलर जो होता है मेनली बच्चों में 2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2। अब 2 में से कौन सा 2 पाया जाता है, तो इसका जो लास्ट वाला छोर होता है, जैसे हम बताना यहाँ भूल गए थे आपको, ठीक है ना। यह देखिए जो यह 2 वाले आगे के पार्ट चमड़ा के होते हैं वह उनमें उपस्थित होता है बच्चों में, जबकि यह जो पिछला पार्ट होता है यह अनुपस्थित उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 21 0 2 अगर याद करना तो आप 21 0 2 और 21 0 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे शिशुओं में, यानी क्या नाम से दांतों की संख्या जो है शिशुओं में पता चल जाएगा। आप यहाँ देखते हैं 2 1 3 3 2 5 5 ऊपर हो गए और 5 नीचे हो गए, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 10 इधर हो गए और 10 इधर हो गए, बराबर कितने हो गए बच्चों में दांत, 20 दांत हो गए, ठीक है। अब हम प्रौढ़ व्यक्ति यानी बड़े व्यक्तियों में देखते हैं। तो बड़े व्यक्तियों में क्या होता है, इसमें भी सेम यही सूत्र लगेगा, आई सी पी एम और एम, नीचे भी कर देंगे आई सी पी एम और एम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो इंसिसोर की संख्या होती है वह कितनी होती है, 2 इधर 2 तो 2 इधर होती है, ठीक है। 2 या 2 हो गया इसकी संख्या, ठीक है। अब कैनिन क्या होता है, तो कैनिन जो होता है हमने पहले बताया था, एक इस साइड पाया जाता है, एक इस साइड जो नुकीला वाला जो पार्ट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो इसकी संख्या जो होती है यहाँ भी एक साइड एक ही पाई जाती है। अब जो प्री मोलर होता है उसकी संख्या हम आपको बताए थे 2 पाई जाती है, जबकि मोलर जो होते हैं बालकों में तो 2 ही था आगे वाला, लेकिन प्रौढ़ व्यक्तियों में जो होते हैं सारे उपस्थित रहते हैं, यानी कह सकते हैं 3 होते हैं। अब सेम संख्या इसकी अभी आ जाएगी, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, तो इसकी देखिए 2 2 4 3 7 1 8, यानी कितनी हो गई 8 ऊपर हो गई 8 नीचे हो गई। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 इधर हो गया प्लस 16 इधर हो गया, बराबर देखेंगे तो 32। इस प्रकार से अगर दंत सूत्र निकालने का सूत्र आपसे पूछता है तो आप कहेंगे ICPM इंटू अपॉन ICPM यानी ICPM यानी इंसिसोर कैनिन प्री मोलर मोलर अपान यानी बटे कर देंगे IC यानी इंसिसोर कैनिन प्री मोलर मोलर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कह देंगे 21 23 से बालकों का सूत्र निकलता है, जबकि 21 23 से जो होता है वह प्रौढ़ व्यक्तियों यानी बड़े व्यक्तियों का दंत सूत्र निकलता है, जबकि जो शिशुओं में हो गया वह किससे निकालेंगे 21 0 2 से 2 में मल्टीप्लाई करके इसका हम आंसर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण मानव दंत की संरचना थी, वह इसके अध्ययन को क्या कहते हैं और यह शिशुओं में कितना पाया जाता है, बालकों में कितना पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, यह सब आपको बता दिया। तो कोशिश करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके बाद का वीडियो मैं आपको जिह्वा पे बताऊंगा और उसके साथ साथ ग्रंथियों के बारे में भी बताऊंगा कि मुख में जो होती है कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। हालांकि यही आपको बताते हैं जो मुख होता है उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह एमाइलेज एंजाइम के द्वारा पूरी तरीके से पच जाता है, लेकिन इसके अलावा मानव मुख में जो होती है 600 ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं 600 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें हमें 3 ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो 3 है, 3 में से पढ़ेंगे। आपको पहला मिल जाएगा कर्ण पल्लव ग्रंथि, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा
ग्रंथि। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हमें जिह्वा के बारे में यानी मानव जीभ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि हम अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।